हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे रात का टाइम था, हम मार्केट भी जाके आ गए थे लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए थे, आके मैं बताऊंगी। और बस फटाफट से डिनर में मैं बनाने वाली थी चावल और दाल, क्योंकि आज 26 तारीख थी और रात को 12 बजे के लिए हमेशा ही मैं इनके लिए केक बनाती हूँ, क्योंकि 27 को इनका बर्थडे था। तो बस यहाँ पे चावल का पानी चढ़ाया, चावल डाला और दाल बस अरहर की बना ली थी। तो डिनर तो ये हो गया था और फिर बस केक बनाना था। तो आप लोगों को केक की जो है वो रेसिपी मैं दे दूंगी, और वो भी कढ़ाई में बनाऊंगी और बिल्कुल अच्छे से, ओवन से भी बढ़िया बेक होता है, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कढ़ाई जो बड़ी सी हो वो चढ़ा दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए। ये नमक ना पुराना ही है, बेक करके इसको वापस रख लीजिए, ये बार बार काम आ सकता है बेकिंग में, इसको फेंकना नहीं होता है। तो ये नमक डाल के और मैंने इसको ढक दिया है कढ़ाई को, और प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में प्री हीट होगा उतनी देर में हम केक का बैटर भी बनाएंगे। साथ ही जिस भी बर्तन में आपको केक बनाना है ना, उसे आप घी या तेल से ग्रीस कर लीजिए। मैं ये स्टील का ही ले रही हूँ, मेरे पास स्टैंड है केक के, लेकिन अब किसी के पास हो नहीं हो, तो इस वजह से मैं घर के ही बर्तन में आपको बना के बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है। ग्रीस करने के बाद मैदा डाल देना है, उसको डस्ट कर लेना, पूरे में फैला लेना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि पूरे में हो जाए और केक को निकलने में आसानी रहे। आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी आप नीचे लगा सकते हैं। तो बस ये किया, और फिर एक्स्ट्रा जो हो ना, एक्सेस, उसे निकाल दीजिए और इसको इस तरीके से थपथपा लीजिए तो एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे 1 कटोरी मैदा, ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी मैं, ठीक है। आपके पास कोई मेजरिंग कप और ना हो ना, तो आप घर की किसी भी कटोरी से मेजर कर लीजिए, ठीक है। मैंने एक छोटी सी नॉर्मल साइज की कटोरी ली है, फ्लैट पैनवे वाली, ठीक है। और उसी से मैंने 3/4 कप शुगर पाउडर डाल दिया। ये बनी हुई थी मेरे पास, तो उसको एक बार और छान लिया है। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और शुगर पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने 1 कटोरी ही, जिस कटोरी से मैदा लिया था उतना दूध लिया है, और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ऐसे करते करते हमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। और दूध आपका, यानी कि मेरा इसमें लगा था 3/4 कटोरी। जो कटोरी आपको दिख रही है ना, उतना अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे करके हम दूध डालेंगे और इसको अच्छे से बीट करते जाएंगे। एक साइड पे ही करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे करते करते डाला, और करते करते ये कंसिस्टेंसी रखनी है पकोड़े के घोल जैसा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो इतना दूध मेरा बच गया है, इसको साइड कर देंगे। इट मीन्स 3/4 कटोरी लगा। ये मैं घी डाल रही हूँ, एक बड़ी करछी, घर की ही करछी से आपको दिखा रही हूँ। मैं कभी कभी बिना घी के भी बना लेती हूँ, 1 चम्मच थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है घी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा घी हो जाता है तो भी अच्छा नहीं बनता है फिर। तो ऐसे घी डाला 1 करछी, और फिर इसको मिक्स कर लिया। फिर 3 से 4 बूंदे वनीला एसेंस की डाल देंगे। आपके पास कोई एसेंस नहीं हो, आप इलायची भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इस बैटर। मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाना है, क्योंकि ईलू खाती नहीं है ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें, तो या फिर पाउडर करके डाल सकते हैं ना। फिर जो बर्तन ग्रीस किया था, मैदा जिसमें डस्ट किया था, उस बर्तन में हम ये केक का बैटर डाल देंगे, ठीक है। ये डाल दिया हमने, और फिर जो हमने प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रखी थी ना, तो वो उस पर हम इसे रख देंगे। अब कढ़ाई पे इसलिए बना रही हूँ, और कुकर में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता, तो इस वजह से। फिर मैं ओवन में बनाती तो लोग बोलते, कई लोग, के दीदी कढ़ाई पे या कुकर में बेक करके बताओ, बिना ओवन वाला बताओ। इसलिए मैंने पहले ही कढ़ाई पे, और मैं हमेशा बेकिंग कढ़ाई या कुकर में ही करती हूँ। मुझे ओवन पे उतना पसंद नहीं आती जितना मुझे कढ़ाई और कुकर में सही लगता है बेकिंग करना। बस कुकीज़ वगैरह होती है ना, बाटी हुआ, ये हुआ, तो जब से ये मैंने ग्लास टॉप वाला बर्नर लिया ना, तब से मैं उसमें करने लगी हूँ, माइक्रोवेव में। अदरवाइज मैं सब गैस पे ही करती थी। तो ये कटोरी और एज अ स्टैंड रखी, केक को रख दिया है, इसको ढक देंगे और 30 से 45 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो बिल्कुल सिम आंच पे रखना है इसको, बिल्कुल भी तेज आंच पे हमें नहीं रखना, बिल्कुल सिम पे, और बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। फिर केक बेक हो रहा था, खाना मेरा बन चुका था, तब तक में मैंने बर्तन निपटा लिए। कुछ भी बनाओ ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, डेली मैं ये बात कहती हूँ। फिर मैंने अगले दिन, मुझे कोफ्ते भी बनाने थे सुबह में, तो मैंने ये आलू जो है
वो बॉईल करने के लिए डाल दी। बहुत कुछ ज़्यादा स्पेशल मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा हम लोग टेंशन में थे, इस वजह से हम गए थे मार्केट भी, इनको गिफ्ट दिलवाने भी गई थी, लेकिन उल्टे पाँव हम लौट आए थे, हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो पहले केक जो है चेक कर लेते हैं, है ना। ये देखिए अभी हुआ नहीं है, लेकिन फूलना स्टार्ट हो गया है। ये 35 से 45 मिनट में बहुत अच्छे से ब्राउन सा बेक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा हो गया था 35 से 45, कई बार मेरा 30 मिनट में भी हो जाता है। ये देखिए चाकू साफ बाहर आ गया है, इट मीन्स केक बेक हो गया। और कलर भी कितना प्यारा आया है ना, गोल्डन ब्राउन सा, है ना। इसको फिर जब ठंडा हो जाए तो इसको कोनों से ऐसे ऐसे करके और प्लेट पे उल्टा निकाल लेना। जब ये ठंडा हो गया था तो फिर ये देखिए निकालिए, कितना स्पंजी बना है ना। गरम में कभी मत निकालना, क्योंकि वो टूटने का डर रहता है नीचे से, इसलिए। तो ये देखिए कितना प्यारा सा केक हमारा बनके रेडी हो गया है। वनीला केक है, आप आटे का भी बना सकते हैं, मैदा की जगह आटा यूज दीजिए, सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा। जो है केक मेरा नहीं, इनके बर्थडे के लिए जो केक है रेडी हो चुका है। क्रीम मैं बाहर से ही ले आई थी, अभी इसको डेकोरेट कर देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खाना वाना हमारा हो गया है, सिर्फ दाल चावल बनाए थे। और ईलू बना रही है अपने पापा के बर्थडे के लिए ब्रेड डोनट्स, क्योंकि ये भी कुछ करना चाहती है तो नो फायर वाली है ना रेसिपी बना रही है। बस कुछ नहीं है, इजी सी है ये। तो ये बनाएगी डोनट्स, देखते हैं कैसे। क्रीम जो है ना मैं बाहर से ले आई थी, इस वजह से ना मुझे क्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं हुई, तो मैं बस इसको 2 पार्ट कर लूँगी। शुगर सिरप इसमें मैं नहीं लगा रही हूँ, जल्दी से बस बना रही हूँ। और बस ये 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं। अब ये जो क्रीम है ना वो बस हम इसमें लगा देंगे बीच में भी, और बस इसको फैला देंगे। फिर दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और बस उसको भी फिर क्रीम से ढक देंगे, सजा देंगे। ये देखना अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डेकोरेट मैंने नहीं किया था, करने को बहुत कुछ मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने बताया थोड़ा सा हम टेंशन में थे थोड़ा सा, तो इस वजह से इन्होंने भी मुझे मना कर दिया था। ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं करना चाहता और इस वजह से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। बस केक बनाया, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, दूसरा वाला रूम को बलून लगा दिए और लाइटिंग लगा दी बस, क्योंकि 12 बजे वाला हर किसी का अपना शगुन होता है ना हर चीज़ का, इसलिए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डेकोरेट किया मैंने और बस ये केक हमारा तैयार है। थोड़ी सी जेम्स जो है वो रख दी। फिर लास्ट में मैंने क्या किया था, इस पर चॉकलेट सिरप भी डाल दिया था, तो बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा था ऊपर से, तो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए हो गया है ना। अब क्या करना था कि 9:30 या 9:45 हो गए थे, तो फिर हम लोग बलून्स जो हैं वो बस कर रहे थे तैयारी। थोड़ा सा इनके 12 बजे वाला सेलिब्रेशन हमेशा ही आपको पता है, और वैसे मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत अच्छे से। बहुत सी चीज़ें करने को थी, वाटर कैंडल्स और बहुत कुछ डेकोरेट कर सकती थी, लेकिन हमने नहीं किया था और ना ही ये चाहते थे, तो इन्होंने भी मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। बिल्कुल सिंपल सा जो कर रही हो वो बस वो करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। एक्चुअली मेरी मम्मी की थोड़ी अभी ख़राब चल रही है ना तबीयत, इसलिए तो थोड़ी सी मम्मी की ख़राब थी तबीयत, इस वजह से हम गिफ्ट वगैरह भी लेने गए थे, बट फिर इन्होंने मना कर दिया कि जब मम्मी ठीक होंगी तभी सब कुछ करेंगे। तो मम्मी के थोड़ा सा, आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं क्या हुआ आंटी को, क्यों नहीं वीडियोज़ आ रही है, आप बताओ, ऐसे कई लोग पूछते हैं। मम्मी को थोड़ा सा डायबिटीज़ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसे वगैरह करके थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इस वजह से। तो आज शाम भी हमें पता चला था थोड़ी ख़राब है, तो फिर इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि कुछ भी ऐसा खास नहीं करना है। तो बस इतना थोड़ा सा मैंने जो है डेकोरेट कर दिया था। तो इन्होंने बोला जब सब कुछ स्वस्थ हो जाएंगे, मम्मी की भी ठीक हो जाएगी, तब कर लेंगे, तो जो भी है बिल्कुल सिंपल करना, इसलिए। तो फ्रेंड्स 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। कैंडल लगा लेते हैं। इलू ने डोनट बनाए हैं, मैंने केक बनाया है, अभी पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये केक है, मैंने बनाया पाइनएप्पल फ्लेवर, और ये है इलू ने बनाए डोनट्स, जो कि अपने चैनल पे वो शेयर करेगी। और ये कैंडल्स अभी सारी हम जला देंगे। हम वैसे विश कर चुके हैं, 12 बज गए थे, हमने विश कर दिया था।
एक बार और आपके सामने विश तो कर दी। चलिए अब आप सबके सामने केक कट करते हैं। चल कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday. इलू के डोनट्स भी बताना कैसे हैं। पहली बार मैं डोनट खाऊं। कैसा है केक? अच्छा है। बढ़िया। कौन सा लगाओ? कैसे? तुम लोग लो, ले लो। मस्त। और ये वाला भी टेस्ट करो। अब इसी में से टेस्ट करो। केक से बेटर तो मुझे ये ये क्या है? उसका चॉकलेट। आप भी ले लो। वही देने जा रही थी इसी को पूरा। तो ये आप सबके लिए, आप भी लीजिए इनके बर्थडे का केक और दुआएं देना हमें। सिर्फ और सिर्फ दुआएं चाहिए। ये टेस्ट करो। ये था बर्थडे वाला दिन, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था और बस ये सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी। और लपसी बनती है, थोड़ी पीली रसोई बनती है ना, दाल चावल कढ़ी लपसी। तो हम दाल चावल पिछली रात खा चुके थे, तो इन्होंने कहा कि अब पूड़ी सब्ज़ी और कर लेना। तो बस मसाला पूड़ी और एक कोफ्ते के लिए मैंने आलू कर ही रखे थे, तो ये कोफ्ते और पूड़ी जो है वो फ्राई कर लूँगी और फिर बस घर पर ही खा लिया था। ऐसा ज़्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा टेंशन थी इस वजह से। फिर बाहर ही बैठ के आजकल खाते हैं, तो बस बाहर बैठ के हमने खा लिया था और 12 या 1 बज गए होंगे। तो आजकल बाहर ही खाते क्योंकि अंदर ना सर्दी लगती है। तो बस यहाँ पे बोंडे तैयार हो रहे हैं, पूड़ी तैयार हो रही है और शूट मैं जितना हो पाता उतना ही अभी कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी मैं शूट नहीं करती हूँ। और हर पार्ट हम आप लोगों को नहीं दिखा पाते या शेयर नहीं कर पाते हैं, तो बस थोड़ा सा अभी कर रही हूँ। इसलिए बस ये थाली लगाई थी, खाया था और बस फिर खाना खाया। फिर यूँ लगा के यार बोर हो रहे हैं, थोड़ा टेंशन में थे, तो मेरा माइंड भारी हो रहा था, मेरा मन भी भारी हो रहा था, दिल भी भारी हो रहा था। तो फिर मैंने उनको कहा कि इन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल हल्का करने के लिए, मन हल्का करने के लिए चलो चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, गाँवों पे ले जाता हूँ, तुम बिल्कुल खुश हो जाओगी वहाँ की फ्रेश एयर से। तो फिर थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे हम गए थे, गाँव पे गए थे, 2-3 गाँव हम गए थे। जैसे कि 1 बजे निकले थे, तो चौमू जाके आए और हम बलेखण गांव था बीच में पड़ा था, वहाँ पे जाके आए। राजा रामपुरिया गांव था, वहाँ पे जाके आए। तो बस थोड़ा बहुत गाँवों में जाके हम आ गए थे। हम लोग अभी थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तो इल्लू तैयार होगी, थोड़ा आगे जाना धूप में। इसने ऐसे ही पहन लिए, घर के तो नहीं है, नए कपड़े ही है, तो नॉर्मल हल्के फुल्के वाले इसने कपड़े पहन लिए। शूज बदल लूंगी। शूज़ भी लेके जा रही है कि थोड़ा सा, वैसे उतरना तो हमें है नहीं, लेकिन बस ये अपनी मर्जी के लिए। तो बस ये तैयार हो गई, ये देखो पापा के बर्थडे पे ऐसे। अब मैं मम्मी का लुक दिखाऊंगी। हल्की से तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। ये सूट ना मेरे भैया भाभी ने दिया था मुझे, आज फर्स्ट टाइम मैंने ये पहना है। वो जो ब्लैक वाला मुझे नहीं आया था ना, उसके बदले में उन्होंने ये वाला दिया था मुझे। तो ब्लैक तो भाभी ने रख लिया था और मेरे लिए ये ला दिया था। तो ये बिल्कुल लॉन्ग वाला है, तो ये पहन लिया है मैंने।
और बिल्कुल हल्के से तैयार हो गई। सब्जी वाले फ्रूट वाले भैया की आवाज़ आ रही होगी, बट अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने भी नए कपड़े पहन लिए, ऊपर शर्ट नया डाल लिए, बस गाड़ी में ही रहना है और तो क्या करना है। देखते हैं क्या, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो इन्होंने बस ये नया शर्ट डाल लिया प्लेन, बिल्कुल ज़्यादा कुछ तो करना नहीं, क्योंकि सज धज के तो जाना नहीं है, शादी में तो जाना नहीं है। गर्मी भी हो रही है बाहर, तो अभी बस गर्म कपड़े लेके जा रहे हैं, बस गाड़ी में ही तो रहना है, तो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं बस। और कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो बस मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा चलो लॉन्ग ड्राइव पे जा आते हैं। तो बस यहाँ पे टोल को क्रॉस किया और निकल गए थे गाँवों में आत्मिक शांति ढूंढने के लिए। फ्रेश एयर भी मिलती है यार वहाँ पे थोड़ी सी, और अच्छी ताज़ी हवा फील होती है। थोड़ा सा मास्क को उतार सकते हैं यार, वरना तो शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में तो ये सब मुमकिन नहीं है। तो पहले पिछले साल एक गांव में गई थी, वहाँ पे आपको दिखाया था, बहुत ही प्यारा गांव था। वहाँ हम जाना चाह रहे थे, 80 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी, उससे थोड़ा ही पहले वो गांव पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता। तो हमने सोचा कि चलो दूसरे गाँव जितने भी हैं वो एक्सप्लोर करते। तो चौमू, बलेखण, ये सब चीज़ें चले गए थे हम, राजा रामपुरिया। तो यहाँ पे देखो इतनी प्यारी प्यारी फसलें, और देख के दिल खुश हो जाता है। आत्मिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है। अन्नदाता को देखना, उनको फसल बोते हुए, कट करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोग गायों की देखभाल करते हुए उन्हें देखते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, गायों की आवाज़ सुनते हैं, बहुत शांति फील होती है। तो पिछली बार तो हम रुके भी थे, लोगों से मिले भी थे। गांव के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार हम नहीं मिले, क्योंकि फिर वो यार सेफ़ हों और हम हमारी वजह से शहर से कोई वायरस लेके पहुंच जाएं, तो वो नहीं चाहिए था हमें, इसलिए। तो बस ये माहौल देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन भी करता है गांव में कहीं रहूं, फसल उगाऊं, और जो एक गाय हो जिससे बस हम लोग कि जितना जो है दूध मिल जाए, और जो उतनी फसल उगा लें जितना अपना पेट भर जाए बस, और एक झोंपड़ी हो, बस उतना ही ज़िंदगी संतोषपूर्ण अच्छी लगती है मुझे। और ये बकरियां देखो, चरवाहे, बकरियां, गायें, भेड़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को देखना। गांव का माहौल मुझे बहुत पसंद है, तो इनको भी पसंद है, इलू को भी बहुत पसंद है। तो इस वजह से गांव हम लोग चले गए, 2-3 गांव, वहाँ पे हरी भरी लहलहाती फसलें देखना और बहुत अच्छा लगता है। जो गोबर के जो उपले और होते हैं उनको देखना बहुत मज़ा आता है यार, चूल्हे की रोटी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। और इसलिए वहाँ पे इस ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं, शांति मिलती है। शहर से गांव की ओर जाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर घर आ गए थे, घर आने में 6 साढ़े 6 बज चुकी थी। फिर खाना वाना बनाया। तो फ्रेंड्स तैयारी हो गई है, इनका बर्थडे जो है थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं घर पे ही, होटल जैसे खाना खा लेते हैं। और बनाया कुछ भी नहीं है, बस मुझे ऑर्डर मिला था पालक पनीर और रोटी का, तो मैंने वो बना दी है। और एडिशनली फिर भी मैंने बना दिया है, कहा नहीं गया था मुझे, लेकिन फिर भी। तो ये है पालक पनीर, खोलना गरम गरम है ना इसलिए। तो अभी ना 1 मिनट रुको, दिख रहा नहीं है लेकिन अब दिख जाएगा। ये रोटियां हैं, ये है रायता, ये है सैलेड, और ये है टोमेटो सूप, और ये है केक। इसको अभी ये कट कर लेंगे। और ये तू डांस कर रही थी, और ये डेकोरेशन तो हो ही पड़ी थी कल से। तो ये है, ये देखो, अब ऐसे हम डिनर कर लेंगे केक कट करके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. तो अब हम लोग पी रहे हैं सूप। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो
बस यहाँ पे फिर खाना वाना खा लिया, तो लाइट ऑन इसलिए किए ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा शूट कर पाऊँ। फिर हमने लाइट ऑफ कर दी थी और कैंडल्स जो है इन्होंने 2 जला ली थी और कर लिया था। करने को बहुत कुछ स्पेशल कर सकती थी मैंने बताया ना, मेरे घर पे सामान भी बहुत रखा था, वाटर कैंडल्स भी बना सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मम्मी की टेंशन थी इस वजह से। तो लेकिन अब थोड़ी ठीक है मम्मी की तबीयत, और अभी आगे मैं बताऊंगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मम्मी के भी व्लॉग्स आ जाएंगे थोड़े दिनों में। जब भी मम्मी को अच्छा फील मम्मी करेगी ना, तो मम्मी को व्लॉग्स आ जाएंगे। और थोड़ी सी वीकनेस है मम्मी को, इस वजह से तो व्लॉग नहीं बन रहे हैं या वीडियो नहीं आ रही है। बाकी मम्मी जो है आपको दे रही है कम्युनिटी में अपडेट दे रही है, लेकिन फिर भी मुझसे भी आके बहुत से लोग पूछते हैं आंटी को क्या हुआ, आंटी के वीडियो क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे आप बता दो। तो बताएंगे आपको अभी। तो बस यहाँ पे ऐसे खाना खाया था, सिंपल सा सब कुछ कर लिया था और बस ऐसे एंजॉय कर लिया था। स्पेशल ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे लाइट ऑफ करके जो है हमने डिनर कर लिया था कंप्लीट। हाय फ्रेंड्स, आज है 28 तारीख, समय हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे गांव की तरफ, तो फिर लेट हो गए, आते आते ना हमें लेट हो गया, इस वजह से व्लॉग नहीं आया। तो ये दोनों दिन का मिला के मैं व्लॉग डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट नहीं किया है। और जो कल जिन बर्थडे ना नीतू जी की सिस्टर दीपा जी का भी था, तो सॉरी मैं कल व्लॉग नहीं आया तो मैं विश नहीं कर पाई। तो मैं आज आपको विश करती हूँ, हैप्पी बर्थडे दीपा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस क्या था ना कि व्लॉग नहीं डालने का, व्लॉग नहीं आने का, या बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे करने का एक रीज़न कई थे, रीज़न अभी कई बन रहे। तो देखो, एक तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, गिफ्ट भी मैंने नहीं दिया या इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, या इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल सिंपल वे से सब कुछ करने के लिए इसलिए कह दिया। हम गिफ्ट भी लेने निकले थे 26 तारीख की शाम, और गिफ्ट में देने वाली थी मैं मोबाइल, क्योंकि इनका ख़राब हो गया, तो 6 महीने पहले ही ख़राब हो चुका है, शायद 4-5 महीने पहले ही। और मेरा मैंने मोबाइल इनको दे रखा है जिसमें कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस वगैरह कुछ नहीं, और ये बिल्कुल मोबाइल यूज़ ही नहीं लेते, ये लैपटॉप में ही रहते हैं क्योंकि इनका सारा काम उसमें है। तो मोबाइल इलू के स्टडी के लिए चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए, तो वो मुझे इनको देना था कि भाई चलो थोड़ा सा अच्छा वाला दे देते जिसमें स्पेस हो, कुछ कर पाएँ। कोई ऐप नहीं है उनमें, तो इसलिए, बल्कि मैंने उस मोबाइल से बहुत टाइम यूट्यूब का काम किया है, ठीक है। तो मोबाइल देना था, और जैकेट्स, अब सर्दियाँ आ गई तो हर सीज़न कुछ ना कुछ लेते ही हैं हम गर्म कपड़े, तो जैकेट्स लेनी थी, हुडीज़ लेनी थी, ऐसे करके निकले ही थे जस्ट के। बस थोड़ा सा हमें पता चला, सिस्टर का फ़ोन आया था, थोड़ा सा हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो उस दिन उसने हमें बताया कि मम्मी की थोड़ी ख़राब है तबीयत, मम्मी की ख़राब थी। तो फिर हम लोग को टेंशन हो गई, फिर इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि जब मम्मी ठीक होंगी तभी हम कुछ अच्छा वाला सेलिब्रेशन करेंगे, वरना हमने बहुत कुछ सोच रखा था कि भाई अच्छे से ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, भले ही घर पे हों, तो हम गेम्स खेल लेंगे, थोड़ा सा डांस कर लेंगे, थोड़ा सा बहुत हल्ला वो कर लेंगे, घर पे ही कर लेंगे। लेकिन फिर जब माइंड में हमें टेंशन हो जाती है तो फिर हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो मम्मी की थोड़ी सी ख़राब थी, और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कब आएगा व्लॉग आंटी का, या क्या हुआ है। वैसे मम्मी कम्युनिटी में आप लोगों को अपडेट कर रही है कि जब भी मैं ठीक होंगी तब आ जाएगा व्लॉग। तो अभी थोड़ा सा वीकनेस है, डायबिटीज़ भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है इसलिए, तो मम्मी की ठीक नहीं है इसलिए वीडियो नहीं बना रही है, तो काम वाम कर रही नहीं है, तो डेली रूटीन इसलिए नहीं आ रहा है। मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, है ना। तो मैंने बोला भी है, मम्मी को बोलती भी हूँ, जब भी ठीक फील हो ना तो बोल के कुछ बोल दिया करो, है ना, वीडियो, तो चैनल को भी नुकसान नहीं होगा। तो जब भी उस मम्मी को लगेगा कि हाँ सही है अब तबीयत, तो तब मम्मी की वीडियोज़ आने लगेंगी। तो उस दिन थोड़ी ख़राब थी तो हम लोग को टेंशन हो गई थी, तो फिर हम उल्टे पाँव लौट आए थे मार्केट से भी, और बस क्रीम वगैरह ली थी जो कि मैंने डेकोरेट केक वेक में कर दिया। बाकी इन्होंने मुझे केक वगैरह बनाने को भी बिल्कुल मना कर दिया था। तो लेकिन अब थोड़ी ठीक है मम्मी की, कल लगातार बात हो रही है, अब ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप भी टेंशन मत लेना। तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमने ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है ना। सेलिब्रेशंस होते रहेंगे, लेकिन मैंने केक वगैरह भी इसलिए बनाया, हर किसी का अपना शगुन होता है। अब बर्थडे भी है तो 1 साल बाद आता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने सेलिब्रेट कर लिया था। वरना ना हमेशा ऐसे होता है, हमेशा भी नहीं तो चलो ऐसे होता है कि भाई अभी तो अब कोरोना है ना, और कर्फ्यू वगैरह भी 7 बजे ही लग जाता है, तो ऐसी कोई पार्टी और तो कर नहीं सकते।
और हम लोगों के घर घर में ही घर के लोग ही 40-50 हो जाते हैं, तो ऐसी पार्टीज़ तो कर नहीं सकते, है ना। और पूजा वगैरह होती है, मार्कंडे पूजा, और जो कि आपको पिछला व्लॉग, पिछले बर्थडे हमने कैसे किया था, तो वो मैं व्लॉग आप लोगों से कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, तब देखना ऐसे हम लोग करते हैं बर्थडे। लेकिन अभी तो देखो सेफ़ नहीं है कुछ भी, इसलिए तो बिल्कुल सिंपल वे में इसलिए हुआ। गिफ्ट है जो अभी ले लेंगे, मैंने इनको अपना बजट बता दिया और बता दिया कि भाई मैं ये देना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि अगर मोबाइल ही देना चाहती हो या कुछ, तो फिर मैं थोड़ा सा सर्च करूँगा कि क्या कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो ये थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, नेट पे देख लेंगे, इनको जो पसंद आएगा तो फिर ये ले लेंगे। तो अभी इसलिए मैंने गिफ्ट भी मेरा नहीं गया इनको, है ना। मेरा भी आने वाला है 16 को। अब देखो थोड़ी सी सांस उठ जाती है, सर्दियों में मुझे प्रॉब्लम रहती है। अभी 25 को ना बारिश वगैरह हो गई थी और शीतलहर और चल गई थी, तो सर्दियों में इसलिए भी बिल्कुल थोड़ा इसलिए काम करती हूँ। आज भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है और ना ही कोई टेंशन लेती हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी टेंशन ले ली ना मम्मी की भी, तो उस दिन से मुझे सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और सर्दियाँ आ गई, 26 को ठंडी हवा वगैरह चल गई, तो उन सर्दी से, और जिनको होगा ना, जैसे कि सर्दी से प्रॉब्लम है या अस्थमा हो जिनको, उनको पता होगा। तो ऐसे में कोई बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सांस का रहता है मुझे प्रॉब्लम। जैसे कि डस्ट हुआ, धुआं हुआ और सर्दी हुई। सर्दियों में मैं पानी पे ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकती या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। कोई कोई सर्दी मेरी बहुत ईजीली निकल जाती है, कोई कोई में मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो लेती रहती हूँ मैं गर्म पानी और इसीलिए सब कुछ। तो अभी थोड़ा सा सर्दी बढ़ गई थी तो मुझे प्रॉब्लम भी हो गई। प्लस अगर मैं कोई टेंशन ले लूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं बिल्कुल भी इसलिए टेंशन भी नहीं लेती हूँ। और बिल्कुल अभी 1-2 दिन से लाइटली ऐसे काम कर रही हूँ। तो ना इसलिए फिर सांस उठती है, फिर कोई दबाव महसूस होता है, फिर हार्ट में दबाव महसूस हो, ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती यार। अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर ये मुझे मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी लोड मत लेना, काम का बोझ मत लेना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये मुझे बोलते भी हैं कि हाउस हेल्पर का भी मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं इसलिए लगाती क्योंकि मैं काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन सर्दियों में ये बोलते हैं कम से कम सर्दियों में बर्तन के लिए तो लगा लो। फिर मैं अभी इस कंडीशन पे नहीं सही समझती, कोरोना है, सब लोग इधर उधर के जाके, कोरोना में सही नहीं है ये। और प्लस मैं देखती हूँ कुछ हाउस हेल्पर्स जो इधर उधर देखती हूँ ना मैं आती जाती, तो वो बिना मास्क के भी घूमती रहती है, तो वो भी मुझे सही नहीं लगता। इसलिए तो हल्का फुल्का काम अभी मैं 2 दिन से कर रही। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। और मैंने जो है आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, शाम से मैं व्लॉग में भी स्टार्ट करूँगी। अभी भी बस पुलाव बनाया था, तो थोड़ा सा अभी जब बोलती हूँ तब थोड़ा ज़्यादा बोल भी लूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ यार ज़्यादा सांस उठ रही है। तो बस क्योंकि मैं उस कंडीशन पे नहीं आना चाहती कि कुछ ऐसा वैसा लो, और मैं अभी तक मेरी वो कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। और मैं रात भर एक घंटे होता है खांसी का दौरा, कई बार मुझे 1 घंटे आता है। जब खांसी हो जाती है ना मुझे ज़्यादा, तो मैं खांसी जुकाम भी अभी ज़्यादा नहीं करना चाहती। अभी मुझे खांसी जुकाम हो चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल लिमिट का पानी में हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल लिमिट का काम कर रही हूँ। और आज मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने कहा आज रेस्ट करते हैं बस, इसीलिए। बाकी पुलाव वगैरह बनाया, सफाई वगैरह की, बस ये किया था। तो बस आज व्लॉग स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को इसीलिए अपडेट दे दी है कि भाई हाँ मम्मी आ जाएगी, व्लॉग बना लेगी। मम्मी की अभी थोड़ी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। अभी बीच में अभी 2 दिन ज़्यादा ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, अब ठीक है। और बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। मम्मी के चैनल को अभी तक किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना, छायास किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर है, सिस्टर का शिप्राज वर्ल्ड है, ब्रदर का भी है वैट मंत्रा, तो ऐसे करके। तो बस यही है। ईलू के चैनल का भी कई लोग नाम पूछते हैं, ईलूज़ प्लैनेट है। अभी उसके में ब्रेड के डोनट की रेसिपी आ जाएगी। और बस यही है। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।